नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की नदियाँ। मध्य प्रदेश की नदियाँ टॉपिक हमारा रहेगा मध्य प्रदेश। हमारे ज्ञान में मध्य प्रदेश की नदियाँ नदियाँ पूरे विश्व में देखी जाए तो नदियाँ दो प्रकार की होती हैं। नदियों के जल का स्रोत दो प्रकार से आता है, एक हिमालयी नदी, दूसरी प्रायद्वीपीय नदी। हिमालयी नदी कौन सी नदी होंगी? हिमालयी नदी नंबर एक बात करें, हिमालयी नदी हिमालयी नदी वे नदी होती हैं जिन्हें जल हिमालय पर्वत से मिलता हो, जैसे बर्फ के पिघलने से जल मिलता हो। जो सदाबहार बहने वाली नदी होती है हिमालयी नदी। हिमालयी नदी को आप जल कहाँ से मिलेगा? जल का स्रोत हिमालय। कैसी नदी है? सदाबहानी, मतलब 12 ही महीने बहने वाली। इनका पानी कभी भी नहीं सूखता है। अब पानी न सूखने कारण क्या है? पानी सूखने कारण की ये बर्फ के पिघलने से निकलती है। जैसे जैसे बर्फ पिघलता जाता है और नदियों में पानी आता जाता है, इसलिए हिमालयी नदी सदाबहानी बहने वाली नदियां होती हैं। सदाबहानी, सदाबहार। कभी सूखती नहीं है। दूसरी है प्रायद्वीपीय नदी। प्रायद्वीपीय नदी मतलब जिनका स्रोत कोई झरना, कोई तालाब या कोई झील होती है जो ऊंची पहाड़ों पर से निकलती है। प्रायद्वीपीय नदी। दूसरी प्रायद्वीपीय नदी। प्रायद्वीपीय नदी। हम जब मध्य प्रदेश की नदियां पढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियां प्रायद्वीपीय नदियां हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की नदियां प्रायद्वीप भारत से निकलती हैं। हम मध्य प्रदेश की नदियां पढ़ेंगे और मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियां प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं। कौन सी नदियां हैं? मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियां प्रायद्वीपीय नदियां हैं। अब मध्य टॉपिक है हमारा मध्य प्रदेश की नदियां, तो अपन उसी बात करते हैं मध्य प्रदेश की नदियों पर। मध्य प्रदेश में भारत की सभी राज्यों में सबसे ज्यादा नदियां निकलती हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नदियों का उद्गम है। क्या? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नदियों का उद्गम है। क्या बोला? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नदियों का उद्गम है, इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहते हैं। नदियों का मायका। तो हमसे क्वेश्चन पूछेगा कौन से राज्य को नदियों का मायका कहते हैं? कौन से राज्य को नदियों का मायका कहते हैं? तो उत्तर होगा मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहते हैं। किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछ ले कि मध्य प्रदेश को नदियों का मायका क्यों कहते हैं? तो उत्तर होगा मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में 200 से भी अधिक नदियों का उद्गम होता है। मध्य प्रदेश से 200 से भी अधिक नदियां निकलती हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहते हैं। तो हमें एक क्वेश्चन, किसे नदियों का मायका कहते हैं? मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहते हैं। हम मध्य प्रदेश की नदियां पढ़ रहे हैं, तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जो नदी होगी वो होगी नर्मदा नदी। कौन सी नदी होगी? नर्मदा नदी। अब नदी का काम एक ही नहीं है पानी, नदियों का काम पानी का भी है। नदियों के पानी से बिजली बनाई जाती है। नदियों का पानी सिंचाई के लिए काम में आता है। इसलिए भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार नदियों के ऊपर की परियोजनाएं चलाती है। क्या चलाती है? परियोजनाएं। कई प्रकार के बांध बनाती है। नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा है? बांधों पर, बांधों को। तो अपन लिखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांध परियोजना को, बांध परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। हमसे पूछेगा आधुनिक भारत का मंदिर बांधो किसने कहा है? उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब नदियों के बारे में बात आ रही, मध्य प्रदेश की नदियों के साथ साथ हम भारत की नदियों के बारे में देखना होगा कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। हमें तुलनात्मक तरीके से तीनों जगहों की नदियों के बारे में पढ़ना होगा। तो